हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीव JRF बाय ज्योति गर्ग। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक टेलीग्राम लिंक भी मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको डेली क्या है MCQs मिल सकें प्रैक्टिस करने के लिए। वहाँ पे डेली मैं आपके साथ कुछ ना कुछ नोट्स शेयर करती हूँ और वहाँ पे हम करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके UGC नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेसन। सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन कौन से वेरियस मेथड होते हैं मेजर करने के स्क्यूनेस को, ठीक है। और स्क्यूनेस होता क्या है? मेजर ऑफ स्क्यूनेस आर मेंट टू गिव एन आइडिया अबाउट द डायरेक्शन एंड डिग्री ऑफ अ सिस्टमेटिक इन अ वेरिएबल। जो मेजर ऑफ स्क्यूनेस है वो क्यों किया जाता है? ताकि हमें एक आइडिया लग सके, हमें पता चल सके कि जो वेरिएबल है वो कितना क्या है। सिमेट्री क्या होता है कि एक जैसा नॉर्मल, जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा होता है, ठीक है। लेकिन असिमेट्री क्या होता है? एक जैसा नहीं होना, कहीं ना कहीं क्या है, स्क्यूनेस रहना। इसके बारे में और अच्छे से मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, तो आराम से ध्यान से सुनिएगा। दीज मेजर्स कैन बी एब्सोल्यूट और रिलेटिव। ये जो मेजर्स होते हैं ये एब्सोल्यूट हो सकते हैं या फिर रिलेटिव हो सकते हैं। सबसे पहले हम कौन से मेथड की बात कर रहे हैं? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कार्ल पियर्सन्स मेजर की, ठीक है। इसके अंदर क्या है, एक एब्सोल्यूट मेजर है और एक रिलेटिव मेजर है। एब्सोल्यूट मेजर के अंदर क्या है, मीन माइनस मोड, ठीक है। मीन को जब हम माइनस करेंगे मोड में से तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो एब्सोल्यूट मेजर की आएगी, ठीक है। और इसका एक और फॉर्मूला है, दैट इज़ 3 ब्रैकेट के अंदर मीन माइनस मीडियन, ठीक है। यानी कि जो भी हमारी वैल्यू आएगी मीन को मीडियन में से माइनस करने के बाद उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी हमारी स्क्यूनेस हमें पता चल जाएगी। अच्छा, अगर हमें रिलेटिव मेजर निकालना हो तो क्या करेंगे हम? मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन सेम वही फॉर्मूला है, लास्ट नीचे क्या कर देंगे, बस स्टैंडर्ड डेविएशन कर देंगे, ठीक है। ये इनके सिंबल्स हैं, ये इस तरीके से लिखे जाते हैं। अगर हमें रिलेटिव निकालना है तो J लिखा जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालनी है तो, और अगर स्क्यूनेस निकालनी है तो SK लिखा जाएगा, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ स्क्यूनेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द एल्जेब्रिक साइन। If it is plus, skewness is positive. If it is minus, skewness is negative. अब skewness जो होती है वो हमें किससे पता चलती है? उसकी algebraic sign से। अगर वो प्लस में है तो मतलब क्या है कि skewness हमारी पॉजिटिव है, अगर वो माइनस में है तो उसका क्या मतलब है कि हमारी skewness जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड क्या है हमारा? नेक्स्ट मेजर क्या है हमारा? नेक्स्ट मेजर है बॉली मेजर और कोटाइल्स मेजर। कोटाइल्स के बारे में मैं आपको ऑलरेडी अपने लास्ट टू लास्ट लेसन में बता चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है वो, ठीक है। बॉलीज मेजर ऑफ स्क्यूनेस इज कॉल्ड सेकंड मेजर ऑफ स्क्यूनेस। जो बॉली मेजर ऑफ स्क्यूनेस है उसे हम एक और नाम से बुलाते हैं और वो क्या है? सेकंड मेजर ऑफ स्क्यूनेस। दिस मेजर इज़ यूजफुल इन डिस्ट्रीब्यूशन वेयर मोड इज इल डिफाइंड एंड ऑल्सो बी यूज्ड इन ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये मेजर क्या है? बहुत यूज़फुल है, ठीक है, इल डिफाइन के लिए, यानी कि अगर कोई भी मिस्टेक हो रही है तो उससे हमें पता चल जाएगा। कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? खुली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। SK मैंने आपको क्या बताया था? SK का मतलब होता है स्क्यूनेस, ठीक है। क्यों लिखा है? क्यों इसलिए क्योंकि हम कोटाइल देख रहे हैं, इसके अंदर कोटाइल मेजर यूज़ कर रहे हैं। तो कोटाइल 3, ये 3 ऊपर नहीं है, ये 3 जो है इधर नीचे आना चाहिए, लेकिन हम प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो आपको ऊपर नज़र आ रहा है, ये Q और ये नीचे 3, थर्ड कोटाइल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब कोटाइल 1 माइनस 2m, ये 2m ही है, ये m नीचे नहीं आएगा, ठीक है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मीडियन, ओके। इसी तरीके से कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, इसको लर्न करने का मेरे पास अभी तो खैर कोई इजी वे नहीं है, तो आपको ये एज इट इज़ ही याद करने पड़ेंगे, ठीक है। और ये याद करने क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसीलिए, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा? कोटाइल 3 प्लस कोटाइल 1 माइनस 2 मीडियन, ठीक है, डिवाइडेड बाय कोटाइल 3 माइनस कोटाइल 1। नेक्स्ट क्या है हमारा मेजर? नेक्स्ट मेजर है हमारा कैलीज मेजर। कैलीज मेजर के अंदर क्या होता है? ये हमारी 90% ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस होता है और कैलकुलेट कैसे किया जाता है? परसेंटाइल एंड डेक्टाइल के बेसिस पे, ठीक है।
90% है, तो स्क्यूनेस कैसे निकालेंगे? ये जो P90 आपको दिख रहा है, ये 90 हमारा नीचे आएगा, ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। P90 प्लस P10, ठीक है, दोनों को प्लस करेंगे तो 100% हो ही जाएगा, माइनस P50 क्यों? क्योंकि हमें उसका बीच का मिडिल पॉइंट निकालना है, तो इसलिए माइनस P50। इसको हम डेक्टाइल से भी कर सकते हैं, डेक्टाइल आपको पता है 10 यूनिट्स तक होता है, तो इसको हम कैसे कर रहे हैं? D9 प्लस D1 माइनस D5, ठीक है। इसी तरीके से जब हमें इसका स्क्यूनेस निकालना है, तो फॉर्मूला अगर आप देखें तो दोनों का सेम ही है। फ़र्क कितना है? फ़र्क बस इतना है कि इसको हम डिवाइड कर देंगे P90 माइनस P10 से, और इधर भी सेम ही है, बस इसको भी हम डिवाइड कर रहे हैं D9 माइनस D1 से, ठीक है। D क्या है यहाँ पर? डेक्टाइल, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्क्यूनेस होता क्या है और इसकी जो कर्व होती है, ठीक है, वो कैसी होती है, और स्क्यूनेस कर्व जो है उसे हम कैसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पे मिलेंगे। स्क्यूनेस रेफर्स टू द असिमेट्री और लैक ऑफ सिमेट्री इन द शेप ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको पता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो कर्व होती है वो कैसी होती है? बेल शेप्ड होती है, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी कमी रह जाती है हमारी सिमेट्री में, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्क्यूनेस बुलाते हैं, ठीक है। स्क्यूनेस डिस्क्राइब द शेप ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन। स्क्यूनेस क्या करता है? वो डिस्क्राइब करता है किसी भी शेप को, ठीक है, कि डिस्ट्रीब्यूशन उसका सही हुआ है या नहीं हुआ है। अ डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी स्क्यूड व्हेन द मीन एंड द मीडियन फॉल एट डिफरेंट पॉइंट्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व बनाते हैं, अगर उसका जो मीन और मीडियन है वो अलग अलग पॉइंट के ऊपर फॉल हो रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है? कि हमारी स्क्यूनेस हो रही है। एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज शिफ्ट टू वन साइड और द अदर। और जो उसकी सेंटर पॉइंट होनी चाहिए, अगर वो शिफ्ट कर रही है लेफ़्ट या फिर राइट में, तो भी हम क्या कहेंगे कि येस, ये कर्व क्या है? स्क्यूड है, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्यूनेस कैन बी क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग डायग्राम। अब मैं आपको एक डायग्राम दिखाने जा रही हूँ, उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये किस चीज़ का डायग्राम है हमारा? ये डायग्राम है नॉर्मल और सिमेट्री डिस्ट्रीब्यूशन का। देख रहे हो ना, बेल शेप्ड कर्व बन रही है। इसके अंदर क्या होता है? मीन, मीडियन एंड मॉड, ये तीनों ही क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ओके। नेक्स्ट क्या है? द स्प्रेड ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज़ द सेम ऑन बोथ साइड। जो इनकी फ्रीक्वेंसी होगी दोनों साइड पे वो सेम रहेगी। सेंटर पॉइंट ऑफ द कर्व ड्रॉन फॉर सच डिस्ट्रीब्यूशन इज़ बेल शेप्ड। जो भी यहाँ पे कर्व हमारी बनेगी वो कैसी बनेगी? बेल शेप्ड की बनेगी। द वैल्यू ऑफ मीन, मीडियन एंड मॉड आर इक्वल। जो इसके अंदर मीन, मीडियन और मॉड की वैल्यू होगी वो कैसी रहेगी? इक्वल रहेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं असिस्टेमेट्री, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले जब समझते हैं कि असिस्टमेटिक और स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। अ डिस्ट्रीब्यूशन विच इज़ नॉट सिमेट्री इज़ कॉल्ड अ स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। ये मैंने अभी आपको बताया था कि जो भी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन है वो अगर सिस्टमेट्री नहीं हुई है तो उसे हम स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। ये दो टाइप्स की होती हैं, ठीक है। पहला टाइप कौन सा है हमारा? पहला टाइप है हमारा पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट कौन सी है? नेक्स्ट हमारी होगी नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इसके अंदर देखो, जो हमारी पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसकी कर्व क्या होती है? लॉन्गेस्ट होती है किस साइड पे? राइट साइड पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये टेल सी निकल रही है इसकी राइट साइड पे, ये ऐसी होती है हमारी पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। द वैल्यू ऑफ मीन इज़ मैक्सिमम। इसके अंदर जो मीन की वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है? मैक्सिमम होती है। दैट ऑफ मोड, ठीक है। मोड की क्या होती है? लीस्ट, सबसे कम होती है। और जो मीडियन होता है वो दोनों के बीच में क्या करता है? लाई करता है। ये जो है हमारा, ये मीडियन है, ये मोड है, और ये हमारा मीन है, ठीक है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारी नेगेटिवली स्क्यूड की तरफ। नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या होता है? इन नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन इट हैज़ द लॉन्गर टेल टूवर्ड्स द लेफ्ट। अभी हमने क्या पढ़ा था कि जब पॉजिटिव होता है तो उसकी जो टेल होती है लॉन्गेस्ट, वो किस तरफ होती है? राइट की साइड में होती है। लेकिन जब हम नेगेटिवली की बात कर रहे हैं तो उसकी जो टेल होगी वो किस साइड होगी? लेफ़्ट की साइड पे होगी, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ मोड इज़ मैक्सिमम। इसके अंदर किसकी वॉल्यूम ज़्यादा होगी? मोड की ज़्यादा होगी, ठीक है। लीस्ट किसकी होगी? मीन की होगी। और जो हमारा मीडियन है वही सेम दोनों के बीच में लाई करेगा। यहाँ पे मैंने यहाँ आपको दोनों का कंपैरिजन दे दिया है समझने के लिए, ताकि आपको इजी रहे, ठीक है। ये नेगेटिवली स्क्यूड है, ये राइट स्क्यूड है, ठीक है। यानी कि ये नेगेटिवली स्क्यूनेस है, ये पॉजिटिव स्क्यूनेस है। इसके अंदर आप देख सकते हो कि जो हमारी मॉड है वो ये रही,
ठीक है, मीडियन दोनों के बीच में, देन मीन। यहाँ पे जस्ट उसका अपोजिट हो जाता है, मोड यहाँ पे आ जाती है, मैक्सिमम पे हो जाती है, जहाँ पे यहाँ पे हमारी लीस्ट पे थी, यहाँ पे मोड हमारी मैक्सिमम हो गई और मीन जो हो गया वो हमारा लीस्ट पे चला गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या कह रहा है, इन ऑर्डर टू असर्टेन वेदर अ डिस्ट्रीब्यूशन इज स्क्यूड और नॉट द फॉलोइंग टेस्ट आर अप्लाइड। अब किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को देखने के लिए कि वो स्क्यूड है या नहीं है, ये कुछ टेस्ट होते हैं जो हम करते हैं। ठीक है, अगर स्क्यूनेस इज प्रेजेंट, इफ स्क्यूनेस होगी, अगर ये सारे पॉइंट्स हमारे अप्लाई होते हैं, सारे नहीं, अगर कुछ भी अप्लाई होते हैं तो भी हम ये कहेंगे कि हमारी स्क्यूनेस है। ठीक है, इफ़ मीन मीडियन मोड आर नॉट इक्वल, अगर हमारा मीन मीडियन और मोड जो है वो इक्वल नहीं है, उसका मतलब क्या है, वहाँ पे स्क्यूनेस है। इफ़ द कर्व इज़ नॉट बेल शेप्ड, जो हमारी कर्व बन रही है वो बेल शेप्ड नहीं है, तो उसका मतलब क्या है, वहाँ पे स्क्यूनेस है। स्क्यूनेस लेफ्ट भी हो सकती है, राइट भी हो सकती है, यानी कि पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। कोटाइल्स आर नॉट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द मीडियन, जो कोटाइल्स हैं हमारे वो इक्वल डिस्टेंस पे नहीं हैं मीडियन से। इफ़ द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीडियन एंड मोड इज़ नॉट ज़ीरो, जो भी सम हमारा हो रहा है डेविएशन का मीडियन एंड मोड का, अगर वो इक्वल टू ज़ीरो नहीं है, ठीक है, दैट मीन्स हमारी स्क्यूनेस है। इफ़ द सम ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑन द टू साइड्स ऑफ द मोड आर नॉट इक्वल, द डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ स्क्यूनेस, यानी कि अगर जब हम दोनों साइड की फ्रिक्वेंसीज़ का सम कर रहे हैं, ठीक है, और उसका मोड जो है वो इक्वल नहीं आ रहा है दोनों साइड का, तो उसका क्या मतलब है कि वहाँ पे स्क्यूनेस है। फ्रेंड्स, आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डिस्पर्जन ऑफ स्क्यूनेस में क्या डिफरेंस होता है। मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर मेजर ऑफ डिस्पर्जन्स बताए थे और आज हम मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस देख रहे हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल होता है कि दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है डिस्पर्जन और स्क्यूनेस का। तो चलिए आपका ये वाला डाउट भी मैं आज क्लियर कर देती हूँ। शोज़ द स्प्रेड ऑफ वैल्यूज़ फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू। डिस्पर्शन क्या करता है, हमें वैल्यू शो करता है कहाँ से, सेंट्रल वैल्यूज़ से। Whereas shows whether series is symmetric or asymmetric। स्क्यूनेस क्या बताता है, स्क्यूनेस सिर्फ इतना बताता है कि जो हमारी सीरीज़ गिवन है वो सिमेट्री है या फिर सिमेट्रिकल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा बेसिस। इट डिपेंड्स अपॉन द एवरेज ऑफ सेकेंड ऑर्डर। जो इसकी बेसिस है वो मोस्टली किसके ऊपर डिपेंड है, हमारी सेकेंड ऑर्डर के ऊपर, एवरेज ऑफ सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, स्क्यूनेस के अंदर क्या है, डिपेंड्स अपॉन द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर। स्क्यूनेस के अंदर जो फर्स्ट का एवरेज और जो सेकंड का एवरेज होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। रिलेशनशिप कैसा है इनका मूवमेंट के ऊपर, बेस्ड ऑन ऑल थ्री मूवमेंट्स। थ्री मूवमेंट्स का क्या मतलब है यहाँ पे, मीन मीडियन मोड, बेस्ड ऑन फर्स्ट एंड थर्ड मोमेंट ओनली। जो स्क्यूनेस है वो हमारी खाली फर्स्ट और थर्ड मोमेंट के ऊपर डिपेंड करेगी, क्योंकि हमारा मीडियन तो हमेशा बीच में ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी में क्या है, स्टडी ऑफ द वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी क्या होती है कि कितना डिफरेंस आ रहा है, कितनी वेराई कर रही है एक जगह से दूसरी जगह, क्या है वॉल्यूम, जो वैल्यू है उसकी कितनी ट्रांसफ़र हो रही है। स्टडी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इन लोअर एंड हायर वेरिएबल्स। जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसको जो वेरिएबल्स हैं वो कितने हाई हैं और कितने लो हैं, ये उसके बारे में बताता है। ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन, ठीक है, कैन नॉट बी प्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ डायग्राम्स एंड ग्राफ्स। ये जो डिस्पर्जन है उसे हम ग्राफ्स और डायग्राम्स के थ्रू क्या है रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, जबकि जो हमारी स्क्यूनेस है, आपने देखा होगा, मैंने अभी आपको ग्राफ बना के दिखाया है तीनों ही उसका, ठीक है, सिमेट्री का और सिमेट्री के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का ही। तो स्क्यूनेस का हम डायग्राम बना सकते हैं, लेकिन हम डिस्पर्जन का नहीं बना सकते हैं। इन्फ्लुएंस, ऑल द मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन्स आर पॉजिटिव। जितने भी मेजर्स होते हैं डिस्पर्जन के वो सारे पॉजिटिव होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि हमने वहाँ पे देखा था कि उनका मॉड्यूल लग जाता है, जिसकी वजह से जो प्लस माइनस की वैल्यू होती है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। स्क्यूनेस के अंदर ऐसा नहीं होता। क्यों, क्योंकि जो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी इतनी ही थी। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।
थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, और मैं अब आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।